हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो जो होगा अध्यात्म पर। चलिए शुरू करते हैं। इच्छाओं को समझें, जीवन को संवारें। सुख, सफलता और मुक्ति का सरल मार्ग। इच्छाएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। वे हमें प्रेरणा देती हैं, सपने देखने और लक्ष्यों की ओर बढ़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। लेकिन अगर इन्हें समझा और संतुलित न किया जाए, तो ये तनाव, असंतोष और दुख का कारण भी बन सकती है। यह वीडियो धर्म, दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से इच्छाओं को समझने और संतुलित करने और सकारात्मक दिशा में उपयोग करने के व्यवहारिक तरीके प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ हम बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग और मानसिक तरंगों जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा के जीवन में प्रभाव को भी शामिल करेंगे, ताकि आप सुख, शांति और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, इच्छाएं। जीवन की प्रेरणा या बंधन। इच्छाएं मानव जीवन का मूल तत्व हैं। वे हमें प्रेरित करती हैं, रचनात्मकता को जन्म देती हैं और प्रगति की ओर ले जाती हैं। लेकिन अगर नियंत्रित अनियंत्रित इच्छाएं मन को भटका भटका सकती हैं, जिससे तनाव, असंतुष्टि और दुख उत्पन्न होता है। धर्म, दर्शन और विज्ञान सभी इस बात पर सहमत हैं कि सुख और सफलता के लिए इच्छाओं को समझना, उनको प्रबंधित करना और सकारात्मक दिशा में ले जाना जरूरी है। धर्मों का दृष्टिकोण। विभिन्न धर्म इच्छाओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए अलग-अलग मार्ग सुझाते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है: सुख, शांति और मुक्ति। आइए देखते हैं हिंदू धर्म। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म और भक्ति की सलाह दी जाती है। उधर संत कबीर कहते हैं कि माया का जाल छोड़ो, भगवान की भक्ति में मन लगाओ। योग और ध्यान के माध्यम से मन को शांत कर इच्छाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सकता है। इस्लाम। कुरान में सिखाया गया है कि इच्छाओं को अल्लाह की मर्जी के अधीन रखें। रोजा यानी उपवास और नमाज आत्म नियंत्रण और जागरूकता सिखाते हैं। पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि सच्चा जिहाद अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण पाना है। सिख धर्म। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि औ में दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाय, यानी अहंकार और अनियंत्रित इच्छाएं सबसे बड़ा रोग है। उसका इलाज गुरु की शरण में है। सेवा, सिमरन, नाम जपना और सत्संग के माध्यम से इच्छाओं को संतुलित कर मुक्ति पाई जा सकती है। ईसाई धर्म। बाइबल कहती है कि ईश्वर की इच्छा के सामने अपनी इच्छाएं समर्पित करो। आत्मनियंत्रण, प्रेम, दूसरों की सेवा के जरिए सच्चा सुख प्राप्त होता है। प्रार्थना और ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है। जैन धर्म। भगवान महावीर कहते हैं कि इच्छाएं कर्मों का बंधन बनाती हैं। संयम, तप और अहिंसा के माध्यम से इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं यानी तृष्णा दुख का मूल कारण है। उनके अष्टांगिक मार्ग यानी नोबल एट फोल्ड पाथ के माध्यम से इच्छाओं को समझकर और नियंत्रित करके मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्या है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। नोबल एट फोल्ड पाथ। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग इच्छाओं को प्रबंधित करने और सुखी, संतुलित जीवन जीने का एक व्यवहारिक और सार्वभौमिक मार्ग है। यह 8 अंगों का समूह है, जो 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शील यानी नैतिकता, समाधि, ध्यान और प्रज्ञा यानी बुद्धि। ये हैं इसके मूल अंग और उनका जीवन में महत्व। सही दृष्टि यानी राइट व्यू। जीवन, दुख और इच्छाओं की वास्तविकता को समझना। यह हमें इच्छाओं के स्रोत और प्रभाव को पहचानने में मदद करता है। नंबर 2, सही संकल्प यानी राइट इंटेंशन। सकारात्मक और निस्वार्थ इरादों को अपनाना, जैसे करुणा, प्रेम और अहिंसा। नंबर 3, सही वचन यानी राइट स्पीच। सत्य, दयालु और उपयोगी बातें करना। इससे मन में स्पष्टता आती है और नकारात्मक इच्छाएं कम होती हैं। नंबर 4, सही कर्म यानी राइट एक्शन। नैतिक और अहिंसक कार्य करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाता हो। नंबर 5, सही आजीविका, राइट लिवलीहुड। ऐसी आजीविका चुनना जो नैतिक हो और समाज के लिए हितकारी हो। नंबर 6, सही प्रयास, राइट एफर्ट्स। नकारात्मक विचारों और इच्छाओं को छोड़ने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने का निरंतर प्रयास। नंबर 7, सही स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस। हर पल में जागरूक रहना, अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को समझना।
और नंबर 8 है सही समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन, राइट मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना जिससे इच्छाओं का प्रभाव कम हो और शांति प्राप्त हो। जीवन में प्रभाव। अष्टांगिक मार्ग इच्छाओं को समझने और संतुलित करने का एक संरक्षित ढांचा प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि इच्छाओं को न तो दबाना चाहिए और ना ही उनके पीछे अंधाधुंध भागना चाहिए। इसके बजाय जागरूकता और आत्म नियंत्रण के साथ इन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। नंबर 4 आगे अनास्तिक नास्तिक दार्शनिक दृष्टिकोण। चार्वाक। यह भारतीय दर्शन जीवन के भौतिक सुखों को स्वीकार करता है लेकिन दूसरों को नुकसान न पहुंचाने की सलाह देता है। यह इच्छाओं को पूरी तरह से दबाने के बजाय संतुलित आनंद की बात करता है। नीत्शे। पश्चिमी दार्शनिक नीत्शे कहते हैं कि इच्छाएं हमें रचनात्मक बनाती हैं। इन्हें समझकर और सही दिशा में उपयोग कर हम अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच सकते हैं। लाओ त्से। ताओवाद। ताओ चिंग में कहा गया है कि सरलता और प्रकृति के साथ संतुलन ही सच्चा सुख है। इच्छाओं को कम करके और वर्तमान में जीकर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध बनाम ओशो। दो दृष्टिकोण, एक लक्ष्य। बुद्ध। इच्छाएं दुख का कारण है। तृष्णा यानी क्रेविंग को त्याग कर अष्टांगिक मार्ग का पालन कर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान और संयम उनके मार्ग का आधार है। ओशो। ओशो कहते हैं कि इच्छाओं को दबाने से मुक्ति नहीं मिलती, इन्हें पूरी तरह से जियो, अनुभव करो और जागरूकता के साथ में समझो ताकि वे स्वयं छूट जाएं। ध्यान उनके लिए एक उत्सव है न कि त्याग। समाधान। दोनों दृष्टिकोण सुख और मुक्ति की ओर ले जाते हैं। बुद्ध का मार्ग संयम और त्याग पर केंद्रित है जबकि ओशो अनुभव और जागरूकता पर जोर देते हैं। आप अपनी प्रकृति और जीवन परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त मार्ग चुन सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला नंबर 6 जो है मानसिक तरंगों का यानी व्हाट आर द ब्रेन वेव्स। मानसिक तरंगों का जीवन में महत्व। हमारा मस्तिष्क विभिन्न तरंगों यानी अल्फा बीटा डेल्टा थीटा गामा के माध्यम से कार्य करता है। ये तरंगें हमारे कर्म, इच्छा, स्वास्थ्य, सुख, शांति, सफलता और उपलब्धियों को प्रभावित करती हैं। आइए समझते हैं कैसे। नंबर 1 डेल्टा तरंगें जिसका है फ्रीक्वेंसी 0.5 से 4 0.5 से 4 हर्ट्ज तक। क्या है ये? गहरी नींद और अवचेतन मन की स्थिति में उत्पन्न होती है। प्रभाव। डेल्टा तरंगें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। ये तनाव को कम करती हैं, शरीर को पुनर्जनन यानी हीलिंग में मदद करती हैं और अंतर्ज्ञान को बढ़ाती हैं। जीवन में उपयोग। हमारी गहरी नींद और ध्यान के दौरान डेल्टा तरंगें इच्छाओं को शांत करती हैं और मन को स्थिरता प्रदान करती हैं। नंबर 2 थीटा तरंगें 4 से 8 हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? हल्की नींद, गहरे ध्यान और रचनात्मकता की स्थिति में होती है। प्रभाव। थीटा तरंगें रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाती हैं। यह अवस्था इच्छाओं को समझने और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए एक आदर्श स्थिति है। जीवन में उपयोग। गाइडेड मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन के दौरान थीटा तरंगें लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने में मदद करती हैं। नंबर 3 अल्फा तरंगें। अल्फा तरंगों का है 8 से 12 हर्ट्ज। क्या है ये? शांत, आरामदायक और जागृत अवस्था में होती हैं जैसे ध्यान या प्रकृति में समय बिताने के दौरान। प्रभाव। अल्फा तरंगें तनाव कम करती हैं, एकाग्रता बढ़ाती हैं और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करती हैं। ये इच्छाओं को संतुलित करने में मदद करती हैं। इनका जीवन में क्या उपयोग है? रोज 10 से 15 मिनट ध्यान या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से अल्फा तरंगें बढ़ती हैं जो सफलता और शांति के लिए जरूरी है। नंबर 4 बीटा तरंगें जिनकी फ्रीक्वेंसी है 12 से 38 हर्ट्ज। क्या है ये? ये सक्रिय, जागरूक और तार्किक सोच की अवस्था में होती हैं जैसे काम या समस्या समाधान के दौरान। प्रभाव। बीटा तरंगें एकाग्रता और उत्पादकता बढ़ाती हैं लेकिन अधिक बीटा तरंगें तनाव और चिंता का कारण बन सकती हैं। जीवन में उपयोग। बीटा तरंगों को संतुलित करने के लिए समय समय पर ब्रेक लें और अपना और ध्यान करें। नंबर 5 गामा तरंगें। गामा तरंगों का फ्रीक्वेंसी होता है 38 से 100 हर्ट्ज। क्या है ये? ये उच्च मानसिक गतिविधि, गहरी एकाग्रता और आध्यात्मिक अनुभवों की अवस्था में होती हैं। प्रभाव। गामा तरंगें उच्च बुद्धि, रचनात्मकता और जागरूकता को बढ़ाती हैं। ये इच्छाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाने
और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती हैं। जीवन में उपयोग: गहरे ध्यान, करुणा आधारित प्रथाओं जैसे लविंग काइंडनेस, मेडिटेशन और जागरूकता से गामा तरंगें बढ़ती हैं। इन तरंगों को ध्यान के जरिए मैनिफेस्ट करना: ध्यान, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम इन तरंगों को संतुलित और सक्रिय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्फा और थीटा तरंगें: रोज 10 से 20 मिनट ध्यान करें। गाइडेड विजुअलाइजेशन या योग निद्रा में ये तरंगें बढ़ती हैं, जो रचनात्मकता, लक्ष्य प्राप्ति और इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में मदद करती हैं। गामा तरंगें: गहरे ध्यान और करुणा आधारित प्रथाओं से गामा तरंगें बढ़ती हैं, जो उच्च जागरूकता और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं। संतुलन का महत्व: इन तरंगों का संतुलन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सकारात्मक इच्छाओं और सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए अधिक बीटा तरंगें तनाव बढ़ा सकती हैं, जबकि अल्फा और थीटा तरंगें शांति और रचनात्मकता लाती हैं। वैज्ञानिक आधार: न्यूरोसाइंस के अध्ययनों जैसे डेविडसन और लुज 2004 के अनुसार नियमित ध्यान करने वाले लोगों में अल्फा, थीटा, गामा तरंगों की गतिविधि बढ़ती है, जिससे मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और सफलता की संभावना बढ़ती है। नंबर 7, सफलता के 7 प्राकृतिक नियम। जीवन में सुख और सफलता के लिए इच्छाओं को सही दिशा में ले जाना जरूरी है। ये 7 नियम हैं, धर्म, दर्शन और विज्ञान से प्रेरित है। ये 7 हैं। नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य अपनाएं। गीता का निष्काम कर्म सिद्धांत कहता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो। अपने लक्ष्य लिखें, छोटे कदमों से आगे बढ़ें और थीटा तरंगों के माध्यम से विजुअलाइजेशन प्राप्त करें। नंबर 2, आत्म नियंत्रण। जैन धर्म और न्यूरो साइंस दोनों आत्म संयम की महत्ता बताते हैं। रोज ध्यान करने से अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ाएं, जो मन को शांत और केंद्रित करती हैं। नंबर 3, मेहनत और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत और विज्ञान कहते हैं कि सही मेहनत से ही नतीजे मिलते हैं। बीटा तरंगों को संतुलित कर उत्पादकता बढ़ाएं। नंबर 4, जागरूकता। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग और ओशो की सचेतनता की बात जागरूकता पर जोर देती है। रोज 10 से 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जो गामा तरंगों को बढ़ाती है। नंबर 5, संतुलन। ताओवाद और इस्लाम जीवन में काम, परिवार और सेहत के संतुलन की सलाह देते हैं। अल्फा और डेल्टा तरंगें इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करती हैं। नंबर 6, सेवा। सिख धर्म, ईसाई धर्म और मनोविज्ञान कहते हैं कि दूसरों की मदद से आत्मीय सुख और मानसिक शांति मिलती है। यह गामा तरंगों को बढ़ाता है। नंबर 7, आभार यानी ग्रेटिट्यूड। बाइबिल और सकारात्मक मनोविज्ञान कहते हैं कि रोज 3 से 5 चीजों के लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। यह अल्फा तरंगों को बढ़ाता है और मन को सकारात्मक बनाता है। नंबर 8, इच्छाओं को प्रबंधित करने के 5 व्यवहारिक तरीके। नंबर 1, इच्छाओं को समझें। जब कोई इच्छा आए तो यह पूछें कि यह कहां से आई, क्या यह मुझको सुख देगी। अगर इच्छा का स्रोत बाहर है, जैसे भौतिक वस्तु है यानी यह ऑब्जेक्टिव है, तो यह चाहत दुख का कारण बन सकती है। यदि स्रोत आपके भीतर है, जैसे ज्ञान, प्रेम, तो यह सुखदायी होगी। नंबर 2, ध्यान करें। रोज 10 से 20 मिनट ध्यान, माइंडफुलनेस या गाइडेड मेडिटेशन से अल्फा, थीटा और गामा तरंगें बढ़ती हैं, जो मन को शांत और स्पष्ट करती हैं। नंबर 3, सकारात्मक इच्छाएं चुनें। लोभ और अहंकार छोड़ें, ज्ञान, प्रेम और सेवा की इच्छाओं को अपनाएं। नंबर 4, प्राथमिकता तय करें। सीमित समय में सही इच्छाओं पर ध्यान दें। लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। नंबर 5, जागरूक रहें। स्टे अलर्ट, अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखें और उनके प्रभाव को समझें। यह गामा तरंगों को बढ़ाकर जागरूकता लाता है। नंबर 9, निष्कर्ष। संतुलन, जागरूकता और मैनिफेस्टेशन का रास्ता। इच्छाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें न तो पूरी तरह से दबाना चाहिए और न ही इनके पीछे अंधाधुंध भागना चाहिए। धर्म कहता है इच्छाओं को भक्ति, सेवा और संयम के साथ में सकारात्मक दिशा में मोड़ें। विज्ञान कहता है ध्यान और जागरूकता के माध्यम से मानसिक तरंगों को संतुलित कर इच्छाओं को प्रबंधित करें। दर्शन कहता है कि संतुलन और समझ ही सुख और सफलता का रास्ता है। तो क्या करें? रोज 10 से 20 मिनट ध्यान करें, माइंडफुलनेस, योग निद्रा या गाइडेड मेडिटेशन। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों को अपनाएं, जैसे सही दृष्टि, सही कर्म, सही स्मृति। अल्फा, थीटा और गामा तरंगों को बढ़ाने के लिए ध्यान,
और विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। सकारात्मक लक्ष्य बनाएं, मेहनत करें और दूसरों की मदद करें। असफलता को सीखने का अवसर मानें और आभार व्यक्त करने की आदत डालें। जीवन का मकसद इच्छाओं का भोग या त्याग नहीं, बल्कि उनकी समझ, संतुलन और सकारात्मक उपयोग से सुख, शांति, सफलता और समाज के कल्याण की ओर बढ़ना है। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से हम अपनी मानसिक तरंगों को संतुलित कर सकते हैं, जिससे हमारा मन, मस्तिष्क अधिक सूक्ष्म, तीव्र और समग्र जीवन अधिक सफल बन सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो आपने देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। अगर कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल इंडिया आजकल टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे और भी इस तरह से वीडियो के आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार।